हरिः सदा शिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे वन्दे गुरु परम्परा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शिव 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 शिव। ईश्वर के असीम अनुग्रह से गुरुजनों के पवित्र आशीर्वाद से भगवान की दिव्य विभूति समुद्र के तट पर भगवान बाबुलनाथ जी के पावन सानिध्य में श्री प्रेमपुरी जी आश्रम के इस पवित्र प्रांगण में विगत कुछ दिनों से भगवान भाष्यकार के द्वारा संरचित साधन पंचकम, जिसके अन्य भी बहुत नाम हैं, उपदेश पंचकम, अद्वैत पंचरत्नम, सोपान पंचकम, उस स्तोत्र का चिंतन हम सब साधक लोग कर रहे हैं। प्रथम ही श्लोक का चिंतन मनन अभी तक चल रहा है। आइए एक बार श्लोक का उच्चारण हम कर लेते, एक श्लोक का, फिर उसका जो विचार क्रम चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितम् कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापोघपरिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसायताम्
प्रसेयताम् निजगृहात् तोरणम् विनिर्गम्यताम्। वेदो नित्यमधीयताम्, ये प्रथम उपदेश है। आत्मकामी साधक को मानव जीवन का परम उद्देश्य समझने के लिए और उसको प्राप्त करने के लिए वेद की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन के मूल दो तत्व हैं। हमारे पास भगवान ने दो सेट देकर के हमको भेजा है। एक कर्म इंद्रियों का सेट है जिसके माध्यम से हम कुछ कर्म करते हैं, पंच कर्म इंद्रियां हैं, और दूसरा ज्ञान इंद्रियों का एक सेट है जिसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, इन सब विषयों का। हमने इस जीवन में जो कुछ भी किया उसको यदि विभक्त करना हो तो वो दो ही विभाग होंगे, या हमने कुछ कर्म किया या हमने कुछ ज्ञान किया। तीसरा करने की फ्रीडम हमारे पास नहीं है, दो ही हैं, क्योंकि करने के साधन ही हमारे पास दो ही हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। तो जो कुछ हम करते हैं वो या तो कर्म की कोटि का होगा या ज्ञान की कोटि का होगा, उससे तीसरा और कुछ होना नहीं है। और इस दोनों का रेगुलेशन, इस दोनों की ठीक विधि, इसको करने का ठीक संपादन करने का सटीक तरीका वेद ने प्रतिपादित किया। इसलिए वेद के भी मूल दो भाग है, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड कर्म इंद्रियों से प्रतिपादित होने वाले विषयों को ठीक से प्रतिपादित करता है, कैसे होना चाहिए, और ज्ञान कांड आपकी ज्ञान इंद्रियों का जो विषय है उसका कैसे अनुसंधान होना चाहिए, उसका प्रतिपादन करना चाहिए। तो हमारे जो जीवन की मूल शक्ति है उसको ठीक से गाइड करती है वैदिक विद्या। इसलिए वेदो नित्यम अधीयताम् तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम्। फिर सेकेंड स्टेज है कि जो कर्तव्य के रूप में वेद से प्रतिपादित कर्म है उसका सम्यक प्रकार से अनुष्ठान होना चाहिए, विद्यापूर्वक, श्रद्धापूर्वक और उसके सब रहस्यों को जानते हुए। इसके साथ साथ में तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः, फिर कर्मों को उसमें कुछ और विशेष सावधानी का निवेश करके, सावधान हो करके, फलाशक्ति का त्याग करते हुए, ईश्वर को अर्पण करते हुए, अब अपने स्वधर्म में अपने को निष्ठ रखते हुए उसको ईश्वर की पूजा बनाना चाहिए। तेनेशस्य विधीयता अपचितिः। यही बात भगवान ने गीता जी में बताया, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने कर्मों से उसकी माने उस ईश्वर की, परमेश्वर की अभ्यर्चना करके, माने आराधना करके, पूजा करके क्या करते हैं, सिद्धिम विन्दति। सिद्धि माने मुक्ति, मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे जीवन उनकी आराधना बने, हमारा कर्म उनकी आराधना बने। किनकी, यत प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्। किसकी पूजा बनाना है हमको, अपने कर्मों को, जिससे ये सब प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है। येन प्रवृत्तिर्भूतानाम, येन सर्वमिदं ततम्, और जिससे ये सब कुछ व्याप्त है, कण कण में जो विराजमान है, अपने कर्मों को उसके साथ जोड़ना है। तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः। और चतुर्थ उपदेश है काम्ये मतिस्
त्यज्यताम्। जो काम्य कर्म हैं वो कर्म बंधन का कारण बनते हैं और ज्ञान की उत्पत्ति में या मुक्ति की उत्पत्ति में उनकी कोई बहुत सक्रिय भूमिका नहीं है। काम्य कर्मों की सीमा रोटी कपड़ा मकान तक शेष हो जाती है। इसलिए जब साधक थोड़ा पवित्रता के साथ सजगता के साथ जीता है तो ये उसके लिए जरूरी हो जाता है कि काम्य कर्मों का वर्जन वो करे। पापोगः परिधूयताम्, और ईश्वर को अर्पण करते हुए अपने पापों का प्रक्षालन करें। और विशेषतः जो निषिद्ध कर्म है जिसको करने के लिए शास्त्र ने कड़क भाषा के साथ निषेध किया है, मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए, अगम्य गमन नहीं करना चाहिए, अकर्तव्य को करना नहीं चाहिए। ये जो निषिद्ध है इसका आचरण करने से केवल और केवल पाप ही उत्पन्न होगा और कुछ नहीं होने वाला। पापोगः परिधूयताम्। इसलिए जो निषिद्ध कर्म है जिसका शास्त्र ने करने के लिए मना किया है उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। पापोगः परिधूयताम् भव सुखे दोषोऽनुसन्धीयताम्। ये 6ठा उपदेश है जहां से हम लोगों का विचार क्रम प्रारंभ होगा। भव सुखे, भव माने संसार, भव शब्द का अर्थ होता है संसार। जो सांसारिक जीवन है, जो सांसारिक सुख है, विशेष करके पुत्रेष्णा से, वित्तेष्णा से, लोकेष्णा से जनित जो सुख है उसमें दोषोऽनुसन्धीयताम्, उसमें दोषों का अनुसंधान करना चाहिए। अनुसंधीयताम का अभिप्राय यहां पर यही है कि उसमें दोष असल में भरे हुए हैं, उसके स्वरूप में ही दोष हैं। उन दोषों को केवल हमको आंख खोल करके देखना है, लिपापोती नहीं करने का। हम क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के कारण, विशेष करके इंद्रियों की वासनाओं के अधीन हो करके हमारे आंखों के सामने पड़े हुए जो दोष है उसको हम देखना नहीं चाहते। इसलिए हमारे मन में इस दुखमय संसार के प्रति विरक्ति पैदा नहीं होती। ये हम सब जानते हैं कि एक दिन हमको यहां से जाना पड़ेगा। ये भी जानते हैं कि जिस दिन जाएंगे उसी दिन हमको खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। ये भी हम जानते हैं कि हम कुछ साथ में लेकर के आए नहीं थे, और ये भी जानते हैं कि साथ में कुछ लेकर के जाएंगे नहीं, परंतु अंतिम क्षण तक, जब तक यमराज पूरा अच्छी तरह से गला कस करके न पकड़ दें तब तक हम लगे रहते कि कुछ सुधार यहां कर दे, कुछ भला कर दे, कुछ थोड़ा आगे वालों के लिए रास्ता क्लियर कर दे। बड़ी दर्द भरी कहानी है कि हमारा चित्त कैसा उलझा हुआ है। मैंने सुना कि कोई बड़े धनिक सज्जन थे, एकदम अचानक कुछ हुआ, उनको मूर्छा आ गई, मुमूर्षु हो गए, थोड़ी सी चेतना है परंतु बोल नहीं पा रहे हैं। सब परिवार वाले घेर के खड़े हैं, बीच में से उचक रहे हैं, मतलब कुछ बताना चाह रहे हैं, परंतु चूंकि लगभग सारा शरीर पूरा शिथिल हो गया इसलिए कुछ क्लियरली बोल नहीं पा रहे। परिवार वालों ने विचार किया, अरे कुछ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बताना चाह रहे हैं, किसी डॉक्टर को बुलाया जाए, यदि कुछ इंजेक्शन पुश किया जाए, कुछ ताकत आए कि एक बार बोल दे।
बार बार जो उचक रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, बता दे। बुलाया एक डॉक्टर को, डॉक्टर ने परीक्षण करके एक इंजेक्शन दिया तो उनके भीतर ताकत आई और आग उठ करके बोले, अरे बदमाशों, मैं आधा घंटा से बता रहा हूं वो बकरी झाड़ू खा रही है, अभी मैं मरा भी नहीं, और ये ऐसा नुकसान हो रहा है, तुम लोग कैसे संभालोगे? अब बताओ, भव सुखे दोषो नुसंधीय ताम, कहां हमारी चेतना फंसी हुई पड़ी है इस अनित्य पदार्थों में, जो यहां से ऊपर उठना ही नहीं चाहती है। पता है कि जाना है, यहां से कुछ भी साथ में नहीं जाना है, कुछ भी यहां का आगे काम नहीं आने वाला है, परंतु पता नहीं हम लोग किस मदहोशी में जी रहे हैं, मदमस्त होकर के। इसलिए शास्त्र, सत्संग, सत्पुरुष हमको बार बार सावधान करते हैं। भव सुखे, जो हमको सुखमय प्रतीत हो रहा है संसार में, अच्छा लग रहा है, मन को रमणीय लग रहा है, उसमें भी दोष भरे हुए हैं, वो दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। और दोष दर्शन यदि हो जाए, दोष यदि दिख जाए, तो हमारा मन एकदम जो है वहां से निरत हो जाता है, विरक्त हो जाता है, उससे आगे उठ जाता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ये चीजें ऐसी ही हैं, ऐसी ही रहेगी, इसमें और बहुत ज्यादा कुछ फेर बदल संभव नहीं है, जैसा है चलने दो। क्या क्या दोष है, और वो बड़े बड़े दोष हैं, ये हम लोग सुनते ही हैं। देखो, सबसे बड़ा दोष है अनित्यत्व। संसार के प्रत्येक पदार्थ में ये दोष भरा हुआ पड़ा है। प्रत्येक पदार्थ संसार का अनित्य है, परिवर्तनशील है, चिरस्थायी नहीं है। कोई भी वस्तु चिरस्थायी नहीं है। आप उससे कितना चिपके रहिए, कितना लिपटे रहिए, कितना कोशिश करिए कि हम दुनिया पूरी डूब जाए, इसको सिर्फ बसा लेंगे, परंतु इस संसार में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसको हम अपने पुरुषार्थ से बचा सके। कण कण में अनित्यता भरी हुई है, परंतु हमारी कोशिश क्या होती है? ये बना रहे हैं, और हम कोशिश करते कि दुनिया शायद इतनी समझदार नहीं थी, इसलिए बचा नहीं पाई, मैं कुछ ऐसा ट्रिक निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, इसको बचा लूंगी या बचा लूंगा। ये जब तक ये वृत्ति बनी हुई है, इसका मतलब है कि अनित्यत्व रूप दोष वहां पर जो पड़ा हुआ है वो दिख नहीं रहा है, वो दिखना चाहिए। पदार्थ में यदि अनित्यत्व दिखने लग जाए तो आपको पता है कि ये आया है एक नेचुरल जर्नी के स्टेज में, जर्नी करता करता हमारे पास आया है, और इसको एक दिन पास हो जाना है। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, एक जर्नी करते हैं, ट्रेन जब चलती रहती है तो ड्यू कोर्स में बहुत सारी चीजें जो है हमको इस प्रोसेस में आती हैं और साथ साथ में गुजर जाती है। स्टेशन आते हैं, लोग आते हैं, कुछ परिस्थितियां आती है और साथ साथ में हम चलते रहते हैं, वो गुजरती रहती है। हम चिपकते नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हमको एक टारगेट पे पहुंचना है। जीवन भी ऐसी यात्रा है। धन आता है, स्त्री आती है, पुत्र आता है, परिवार आता है, संबंधी आते हैं, परिस्थितियां आती है, परंतु कोई चिरस्थायी रहने वाली, हमारा अपना शरीर ही चिरस्थायी रहने वाला नहीं है, तो और हम किससे डिमांड करें कि भाई तुम हमेशा बने रहो? कोई चिर साथी नहीं है। जितना जल्दी ये चीज समझ में आ जाए कि ये अनित्य है, हम को पैसेंजर हैं, हम भी अनित्यता की तरफ ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं शरीर को केंद्र करके, और बाकी पदार्थ भी वैसे ही हैं।
तो मुझे लगता है कि ये दृष्टि यदि हमारी विकसित हो जाए तो पदार्थों को देखने की, समझने की, उनके साथ व्यवहार करने की हमारी दृष्टि बदल जाएगी। पूरा जीवन दर्शन हमारा चेंज हो जाएगा। हम दूसरे ढंग के हो जाएंगे। हमारे भीतर एक केमिकल चेंजेस आ जाएगा, हमारी मनोस्थिति बदल जाएगी। हम परिवर्तनों को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन में बड़ी बड़ी ट्रेजेडियां आ जाती है। कुछ पोर्शन में हम बड़ा इजीली एडजस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए दिन के बाद रात आ गई, तो हम समझ गए कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, अब हमको ऐसा ही जीना पड़ेगा। तो जब दिन होता है तो दिन के अनुकूल हम अपना जीवनचर्या बना लेते हैं, जब रात आती है तो रात के अनुकूल जीवनचर्या बना लेते हैं। इसी प्रकार ऋतुएं परिवर्तित होती है, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, वर्षा आ गई, तो इस प्राकृतिक परिवर्तन को हम मोर एंड लेस एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये मानते कि अब हमको इनके साथ ही जीना है, इसलिए बहुत रोना धोना पीटना स्ट्रगल हम नहीं करते हैं, उसके साथ इजीली जी लेते हैं। ठंडी आ गई तो ठंडी के अनुसार कपड़े, खान पान सब अपना उस ढंग से एडजस्ट कर लेते हैं। गर्मी आ गई, अपनी लाइफ स्टाइल को उस ढंग से एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि ये प्राकृतिक है, ये जीवन में आएगा। तो जैसे दिन के बाद रात आती है, सर्दी के बाद गर्मी वर्षा आती है, उसी प्रकार से जन्म के बाद मृत्यु आती है, लाभ के बाद हानि आती है, संयोग के बाद वियोग आता है। वहां हम क्यों अटक जाते हैं? वहां क्यों हम इजीली एक्सेप्ट नहीं करते कि ये प्राकृतिक प्रवाह है, ये आएगा? क्योंकि हमको वहां दिखता नहीं है, हमारी आंखें बंद हैं, उस फील्ड में हमने देखना बंद करके रखा है, इसलिए वहां बंद करके रखने के कारण वो हमको जो है दिखेगा नहीं। ये भवसुखे दोषोनुसंधीयताम, प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तनशीलता का, अनित्यता का एक हिस्सा पड़ा हुआ है। इसको हम देख ले और एक्सेप्ट कर ले तो हमारा जीवन बहुत इजी हो जाता है, इजी हो जाता है। जिनसे भी हम चिपके हैं, धन हो, पुत्र हो, परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, संबंध हो, चिपकने का एक ही कारण है, वहां हमको नित्यत्व दिखाई पड़ रहा है। हमारा मन ये बात समझ नहीं पा रहा है कि किसी भी क्षण में वो चीज उठ सकती है, उतने तक हमारी दृष्टि नहीं है। ये होना चाहिए, इसको साधक को विकसित करना पड़ता है। अनित्यत्व का दर्शन आपको होना चाहिए। भवसुखे दोषोनुसंधीयता, अनित्यता का दुख तो है ही है। इसको योग सूत्रकार ने बहुत, मैं एक पॉइंट वहां से पकड़ा, योग सूत्रकार ने एक सीरीज बनाई जिसको हम लोग अत्यंत सुख रूप समझ रहे हैं, अनुकूल परिस्थिति को, उसको भी विवेकी कैसे देख रहा है। परिणाम ताप संस्कारज दुखेर गुण वृत्ति विरोधात् दुखम एव सर्वम विवेकिनः। विवेकिनः, जो विवेकी हैं, जिनकी अंतः प्रज्ञा विकसित हुई है, जो सच्चाई को देख पा रहे हैं, जिनकी आंखों के ऊपर से अज्ञान का पर्दा हट गया है, वो संसार के किसी भी पदार्थ को कैसे समझते हैं? दुखम एव सर्वम विवेकिनः। सब कुछ उनको दुख से अन्वित दिखता है, दुख से भरा हुआ दिखता है। क्यों? कहा कैसे कैसे दुख है? पहला दुख है परिणाम, जिसको अनित्यता के शब्द से मैंने कहा, परिवर्तनशीलता, बदलेगा ही बदलेगा। आज आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगा। और इस चीज को यदि हम नहीं समझ पाएंगे या नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत बड़ा धक्का खाएंगे। अचानक कुछ होगा, हमारे पैरों के नीचे तले से जमीन निकल जाएगी, सिर के ऊपर से आसमान हट जाएगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। परंतु यह होता है, क्योंकि ये जगत ऐसा ही है। परिणाम,
एक क्षण परिवर्तनशील है। प्रत्येक क्षण में प्रत्येक पदार्थ एकमात्र ब्रह्म को छोड़ करके इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रतिक्षण मर नहीं रही हो। परिणाम। दूसरा, ताप। संसार का कोई भी पदार्थ कितने से भी कितना भोग्य से भोग्य हो, एक सीमा के बाद आपको तपाएगा। आपके लिए वो कष्ट का साधन बन जाएगा। आपको संगीत बहुत प्रिय है, आप उसके फॉन्ड हैं, रसिक भी हैं, सुनेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितने देर तक। एक समय जाकर के फिर आपको वो बोर करने लगेगा और आपका हेडेक बन जाएगा, आपको वहां से हटना पड़ेगा। प्रत्येक भोग्य पदार्थ का यही स्वरूप है। एक सीमा तक सुख देगा, उसके तुरंत बाद भी वो आपको दुख देने लग जाएगा, ताप देने लग जाएगा, पीड़ा देने लग जाएगा। भोजन का एग्जाम्पल ले लीजिए। खूब रसमय भोजन बना है, आपका प्रिय, और आपको खूब भूख लगी है। खाना आपने शुरू किया, पेट भर गया, फिर 1-2 बार और दिया तो थोड़ा जबरदस्ती से खाया, तीसरी बार और दिया, चौथी बार और दिया, 5वीं बार देने आया तो आप चिल्ला करके उठेंगे, चिल्ला करके, कर क्या रहे हो, तुम्हारा माथा खराब हो गया क्या? इतना प्रिय था, आप इतना विदक क्यों रहे हैं? क्योंकि उसकी प्रियता एक सीमा तक ही है, वो ताप उसी के भीतर भरा हुआ है। परिणाम में वो दुख देता है। कोई भी पदार्थ किसी के भी साथ घटा करके देख लीजिए, एकमात्र ब्रह्म के अलावा ये सारे गुण सब में घटेंगे। ताप संस्कारज दुखी। तीसरी चीज है संस्कार, वासना। आपने कोई अच्छा पदार्थ देखा, उसका उपभोग किया, आपको रसमय लगा और आपके भीतर एक संस्कार पड़ गया। थोड़ी देर बाद में नेक्स्ट मोमेंट में या नेक्स्ट डे में आपको एक और डिमांड उठेगी, फिर वो चाहिए मुझे। फिर आपने उसका उपभोग किया, फिर वो आपके पात्र एक वासना बन करके आएगी कि फिर चाहिए मुझे। इससे फिर क्या होता है, आप उस एक सर्कल में पड़ जाते हैं निरंतर, और फिर धीरे धीरे वो आपको अपना एडिक्ट बना देता है, आप उसके अधीन हो जाते हैं। संस्कार। प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु अपना संस्कार, भोग काल का संस्कार, भोग का संस्कार डाल के जाता है। उस संस्कार के अधीन होकर के हम पुनः सेम चीजों को रिपीट करते हैं, उससे बंध जाते हैं एक प्रकार से। और ये बंधना एक प्रकार की क्या है, पराधीनता है। और पराधीन सुख सपने हूं नहीं, कर विचार देखो मन माई। ये प्रत्येक भोग्य पदार्थ के साथ ये सच्चाई जुड़ी हुई है। वो आपको संस्कार के रूप में, वासना के रूप में आपके चित्त में बैठ करके आपको पराधीन बनाएगा ही बनाएगा। परिणाम ताप संस्कारज दुखेर। इतने तो दुख एकदम इजीली दिखने चाहिए। और तीसरी एक जो बहुत थोड़ी और सूक्ष्म और गंभीर बात है, जो थोड़ा गंभीर साधक हैं, जो थोड़ा दर्शन विद्या का अनुशीलन करता वो समझ पाएगा। गुण वृत्ति विरोधाच्च। गुण वृत्ति विरोधाच्च। ये पूरा जगत किससे बना है? त्रिगुणात्मिका माया से बना है। और त्रिगुण का स्वरूप क्या है? उनके भीतर एक इनहेरेंट क्लेश चल रहा है निरंतर। जैसे ही सत्वगुण बढ़ता है,
तो सत्वगुण को क्या करना पड़ता है? रजोगुण को और तमोगुण को दबाना पड़ता है, तभी सत्वगुण अपना भोग करा पाएगा। और जब सत्वगुण अपना भोग कराने में लगा होगा तब तमोगुण और रजोगुण उसकी टांग खींचते रहेंगे, क्योंकि उसको उनको गिराना है। पूरी प्रकृति के भीतर एक अंतर्द्वंद्व चल रहा है, ये गुणों का एक आपसी क्लेश चल रहा है। दोनों को कभी कभी रज और तम को दबा करके सत्व उभराता है, फिर उसकी टांग खींचाई शुरू होती है, फिर सत्व जो है धीरे धीरे दबता है, तो फिर रजोगुण जो है सत्व को और तम को दबा करके रजोगुण ऊपर आता है, फिर वो गिरता है, फिर देखते हैं कि तमोगुण ऊपर आता है। ये पूरा ब्रह्मांड आपस में त्रिगुणों की एक युद्ध स्थली बना हुआ है, और प्रत्येक पदार्थ त्रिगुणात्मक है। उसके भीतर, उसके आत्मा के भीतर ही एक संघर्ष चल रहा है, उसको पकड़ करके आप कैसे आनंदित हो सकते हैं। इसलिए देखना, कभी भी हम जब भी भोग के काल में भी बहुत प्रकार की दुश्चिंताएं हमारे मन में लगी रहती है। एक तरफ हमारा भोग भी चल रहा है और एक तरफ हमारी दुश्चिंताएं भी चल रही है। क्यों? क्योंकि जो मन है जिससे हम भोग की अनुभूति कर रहे हैं, हमारा अंतःकरण है जिससे अनुभूतियां हो रही, वो स्वयं क्या है? त्रिगुणात्मक है। और त्रिगुणात्मक होने से उसके भीतर एक घमासान मचा हुआ है। जिस वस्तु का हम भोग कर रहे हैं वो स्वयं त्रिगुणात्मिका है, उसके अपने भीतर एक घमासान मचा हुआ है। तो इस पूरे घमासान से भरी हुई दुनिया में आपको राहत कहां से मिलेगी भैया? परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच, ये गुण वृत्ति विरोध, ये असल में हम लोगों को बहुत अधिक समझ में नहीं आएगा, जो हम सामान्य प्राणी हैं। ये गहराई से समझ में आता है योगियों को, जो गहरा ध्यान का अभ्यास करते हैं, जिनको संसार के बाहरी पदार्थों से बहुत लेना देना नहीं है, ध्यान में डूबे रहते हैं। वहां पर भी उनको पता चलता है कि ये मन जो है कितना भीतर से उथल पुथल कर रहा है, कैसा उबल रहा है। उनको पता चलता है कि यहीं आग लगी हुई है भीतर ही। फिर वो निश्चय करते कि इस अंतःकरण को ही पटको, इस प्रकृति में छोड़ो इसको। इसको जब तक पकड़े रखेंगे तब तक ये शांति से जीने नहीं देगा। तो फिर वो हार करके उस अंतःकरण को भी निकाल करके प्रकृति में फेंकता है, और तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में जाकर के स्थिर हो जाता है। अरे बाप रे बाप, पीछा छूट, बहुत सालों से गला दबा के बैठा था। तो देखिए जीवन दृष्टि कहां तक विकसित हो रही है। परिणाम, ताप, संस्कार, गुण वृत्ति विरोध, कोई भी पदार्थ पकड़ लीजिए, पूरे भरे हुए हैं उसमें। शरीर हो, मन हो, इंद्रियां हो, अंतःकरण हो, धन हो, पुत्र हो, परिवार हो, सगे संबंधी हो, रिश्तेदार हो, समाज हो, एकमात्र ब्रह्म को छोड़ करके सब पदार्थों में ये वस्तुएं आपको भरी हुई मिलेगी। जिसको भी आप पकड़ेंगे वो आपको तपाएगा ही तपाएगा। इसलिए भव सुखे दोषोनुसंधीयताम, ये जो हमारा जो तथाकथित रमणीय संसार है, जो हमको खूब आकर्षणीय लग रहा है, जरा थोड़ा आंखों की पट्टी हटा करके ये सारी चीजें वहीं पड़ी है। भगवान भाष्यकार कह रहे कि थोड़ा देखना चाहिए। भव सुखे दोषोनुसंधीयताम, तब ही असली वैराग्य भीतर से पैदा होगा। ये जब तक दिखेगा नहीं तब तक हम जबरदस्त के वैराग्यवान बनने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती से वैराग्य को पकड़ करके रखने की कोशिश करेंगे, परंतु धीरे धीरे वो छिटकता जाएगा। थोड़ा सा दूसरा वातावरण मिलेगा, हमारा वैराग्य धुल जाएगा। क्यों? कि जबरदस्ती की कोई चीज पकड़ी हुई और कितने देर तक आपके साथ रहेगी? आपके साथ तो शाश्वत रूप से वो वस्तु रहेगी जो आपके अंतरात्मा से विकसित होकर के आपके जीवन में जिसका प्रवेश हुआ हो। और ये
विवेक पूर्ण दृष्टि से ही संभव है। इसलिए आप देखेंगे साधन चतुष्टय के क्रम में पहले विवेक, फिर वैराग्य, फिर षट संपत्ति और फिर मुमुक्षुता। तो वेदो नित्यम अधीयताम, ये विवेक की साधना है, आपको विवेक देगा। भवसुखे दोषोनुसंधीयताम, ये आपको वैराग्य देगा। जब दोष दिखने लगे, देखो ज्ञान से या समझ से वैराग्य का कितना गहरा संबंध है। खीर बनी पड़ी है, आपको खुशबू आ रही है, आपको भूख भी लगी हुई है और खाने की तीव्र इच्छा है, मुंह में पानी भर गया है, आपने चम्मच उठाया, खाने जा ही रहे थे, तब तक किसी ने बताया कि अरे रुको, इसमें जहर मिला हुआ है। अब चम्मच आपके हाथ में है, खीर आपके सामने है, मुंह में पानी भरा हुआ है, आप क्या करेंगे? चम्मच जहां था वहां से नीचे ही जाएगा और ऊपर उठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान ने आपके मन को विरक्ति से भर दिया, ये मेरे किसी काम की नहीं है। जब आपके भीतर से ये आवाज उठेगी कि ये पूरे त्रिगुणात्मक संसार, मुक्ति के विषय में जब मैं विचार करूंगा, आसक्ति से यदि बधा हुआ हूं इससे, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। भव सुखे दोषोनुसंधीयताम, ये दोषानुसंधान साधक को करते ही रहना चाहिए ताकि उसका मन वैराग्य से भर जाए। अब वैराग्य से यदि भर गया, संसार से आपका मन उछट गया। असल में ये सब बातें सुनने से ऐसा लगता है कि वो बड़ा नीरस व्यक्ति हो जाएगा, उसको कहीं मन नहीं लग रहा है, वो किसी को भी जो है अच्छा नहीं समझ रहा। बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि उसका जीवन ऐसा का ऐसा चल रहा है, परंतु जीवन जरा इजी हो गया, सहज हो गया। हम बड़े लिपटे हुए या अटके हुए हैं, वो स्वधर्म से बधा है, परंतु माया या आसक्ति से लिपटा हुआ नहीं है। वो व्यक्ति फिर धीरे 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 आत्मा की तरफ लौटने का अधिकारी बनेगा। और यही बात श्रुति ने ठीक ढंग से बताया। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात। कर्म से जो कुछ प्राप्त किया जा सकता है या किया गया है या कर रहे हैं, उनका एक परीक्षण होना चाहिए, एक कॉन्शियस एनालिसिस होना चाहिए। ये क्या है, इनकी स्थिति क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, ये मुझे कहां तक पहुंचा सकते हैं। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान, और इस परीक्षण का रिजल्ट क्या होगा? निर्वेद मायात। साधक निर्वेद को या वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? नास्ति अकृतः कृतेन। अकृत माने परमात्मा, जिसको किसी ने किया नहीं है या जो किसी से किया नहीं जा सकता है, जो शाश्वत है, जो नित्य है, वो अकृतः। कृतेन नास्ति, कृतेन अर्थात कर्मणा, कर्म के द्वारा उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर्म की वो कैपेसिटी नहीं है कि वो डायरेक्टली आपको परमात्मा से मिला दे। वो एक ब्रिज बन सकता है, वो एक दरवाजा बन सकता है, वो उतनी उसकी भूमिका है, पर उससे ज्यादा उसकी भूमिका नहीं है। नास्ति अकृतः कृतेन। फिर क्या करेगा? फिर उसके भीतर कोई एक दूसरी प्यास जगेगी। ये दुनिया त्रिगुणात्मक, ये शरीर त्रिगुणात्मक, सब कुछ त्रिगुणों से खचाखच भरा हुआ है। इस त्रिगुण की दुनिया में पड़ा हुआ ये मैं कौन हूं?
हु एम आई? क्या मैं भी त्रिगुणात्मक ही हूं? क्या मैं भी इसी प्रकार इस परिवर्तनों के उबालों में उबल रहा हूं, या मेरा स्वरूप इससे कुछ अलग है? ठीक ठीक ढंग से उसको अपने को जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। यही है आत्मेच्छा व्यवसीयता। वैराग्य के बाद में उसके भीतर अपने स्वरूप को जानने की एक गहरी जिज्ञासा पैदा होगी। देखो, जिज्ञासा के कई स्तर होते हैं। जब हम सत्संग में बैठते हैं, वेदांत के सत्संग में बैठते हैं, और जब ये सुनाया जाता है कि आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, वो न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय है, अजह नित्य शाश्वतो यम पुराण है, गुणों से एकदम अत्यंत अतीत है, दुख का लेस मात्र नहीं है, तो जब तक सत्संग में बैठे रहते सुनते, तो फिर हमारे मन में भी एक जिज्ञासा पैदा होती है, अच्छा आत्मा ऐसी चीज है, हमारी अपनी आत्मा, तो फिर हमको भी उसको जानना है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कर देने मात्र से ही आदमी को उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट सुन करके ये आदमी का नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। परंतु जब प्रेमपुरी के गेट से बाहर निकलते हैं, कुछ लेफ्ट कुछ राइट, तो जो जहां था वहां छोड़ करके, अच्छा ऑफिस में वो काम बाकी पड़ा था, अच्छा उसके साथ वो अपॉइंटमेंट है, अच्छा वो काम करना है, वो आत्मा प्रेमपुरी में ही रह गई और हम लोग फिर जो है अपने अपने काम में लग गए। हमारी जिज्ञासा बाहर जाती क्यों धुल गई? क्योंकि पूरे तैयारी के साथ और गहराई के साथ वो जिज्ञासा हमारे भीतर पैदा हुई ही नहीं थी। एक एडवर्टाइजमेंट के कारण हमारे मन में एक उत्सुकता पैदा हुई थी कि अरे आत्मा ऐसी है, अच्छा उसको भी जानना चाहिए। और एक जिज्ञासा होती है कैसी, जैसे किसी के सिर में आग लगी हो, बाल जल रहे हो, और उसको डिमांड है पानी कहां मिलेगा। वो जिस तीव्रता से पानी का अन्वेषण करेगा, ऐसा वो आदमी नहीं कर सकता जिसको अभी प्यास लगी नहीं है। उसको कोई आकर के कह दे कि पानी है, अरे शरबत है, एक गिलास भर पीना चाहोगे, बोले अच्छा कोई बात नहीं दे दो, पी लेंगे। उसको जितनी डिमांड है पानी की, और जिसके सिर में आग लगी है उसको जितनी डिमांड है पानी की, दोनों के डिमांड में रात दिन का अंतर है। एक के लिए जन्म मरण का प्रश्न बना हुआ है, और एक के लिए अच्छा चलेगा, दे सकते हो। तो हम लोगों की जो लगभग आत्म जिज्ञासा है, अच्छा चलेगा। प्राय हम कोशिश करते हैं कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू रहे, संसार भी हमारा ठीक ठाक चलता रहे, सब कुछ मिलता रहे, और साथ साथ में यदि ब्रह्म भी मिल जाए तो चलेगा। इतना भी सरल नहीं है, इतना भी सरल नहीं है। इसलिए आत्मेच्छा व्यवसीयता, इस प्रोसेस से प्योरीफाई होकर के ही हमारे भीतर जो आत्म जिज्ञासा पैदा होगी, वो जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा होगी, जो आपको ब्रह्म निष्ठा तक ले जाए, बिना शांति से बैठेगी नहीं। इसलिए वेदो नित्यमदीयताम तदुदितम कर्म सुनुष्ठीयताम तेनेशस्य विधीयताम अपचिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम पापोघ परिधूयताम भवसुखे दोषोनुसंधीयताम। ये स्टेजेस जब आपने कंप्लीट कर दिए, कम से कम कितने स्टेजेस हैं? 6 स्टेज हैं। तब 7th स्टेज में जाकर के आत्मेच्छा व्यवसीयता, अपने को जानने की इच्छा, स्वरूपानुसंधान की इच्छा,
अपने स्वरूप के बोध की इच्छा पैदा होगी। और वो इच्छा, वो जिज्ञासा, जानने की जो इच्छा है, वो संपूर्ण सत्कर्मों का फल है। ब्रह्म तो कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये ब्रह्म ही जानते हैं। परंतु ये जिज्ञासा यदि पैदा हो जाए हमारे मन में कि मुझे केवल वही चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा। हमारे श्रुति ने यही कहा, हमारे सब कर्मों का उद्देश्य वही है। क्या? हमारे मन में आत्म तत्व की जिज्ञासा पैदा हो। तम एतम ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। यज्ञ से, दान से, तप से ब्राह्मण लोग अर्थात साधक लोग क्या चाहते हैं? विविदिशन्ति, उसको जानने की इच्छा करते हैं। अर्थात इन सब सत्कर्मों का ये फल है, हमारे मन में आत्म तत्व की जिज्ञासा पैदा हो। और जिस दिन सच्चे अर्थों में जिज्ञासा पैदा हो गई, समझो कि आपने एक बहुत बड़ी जर्नी कंप्लीट कर दी। अब वो जिज्ञासा आपको और शांति से बैठने नहीं देगी, वो आपको खोज करके ले जाएगी। किसके पास? उस तत्व के जो जानकार है, गुरु के पास। स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये हमारी साधना के यात्रा का एक पड़ाव यहां आकर के कंप्लीट हो जाता है। इसलिए आत्मेच्छा व्यवसीयताम, ये संपूर्ण कर्म जगत का जो सॉलिड रिजल्ट है, जो आपके पुण्यों का फल है या अनंत जन्मों की साधना का फल है, आत्मेच्छा व्यवसीयता। आपके हृदय में अपने स्वरूप को जानने की एक गहरी जिज्ञासा, बल्कि जिज्ञासा शब्द कभी कभी थोड़ा हल्का मालूम पड़ता है मुझे, एक वेदना पैदा हो गई आपके भीतर, एक पीड़ा आपके भीतर पैदा हो गई कि अब मुझे बिना जाने मैं जी नहीं सकता। ऐसी जो तड़प पैदा होती है अपने स्वरूप को जानने की, वो संपूर्ण सत्कर्मों का फल है। यहीं तक कर्ममय जगत का काम था, कर्मों ने अपना काम कर दिया। इसलिए बहुत बार गुरुजन लोग ये सलाह देते हैं, प्राय मेरे गुरुदेव तो बहुत बार बताते हैं साधकों को, जिनको थोड़ा बहुत भी वेदांत समझ में आ रहा है और किसी भी अंश में यदि उसके जीवन में उतर रहा है, ऐसा साधक को यदि समझ में आ रहा है, तो सब काम और दूसरे सब चीजें बंद करके उसको वेदांत में लगना चाहिए। कारण कर्म का जो फल था, जिज्ञासा पैदा करना, वो आपको प्राप्त हो चुका है। इसलिए आपको वेदांत समझ में आ रहा और आपके जीवन में रूपायित हो रहा है। अब उसको एक्सेलरेट करना चाहिए, जिज्ञासा को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, न कि फिर कर्मों में और दोबारा घुसे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्मों को आपको जहां तक पहुंचाना था आपको पहुंचाया। जो जिज्ञासा पैदा हो गई वो करना था, वो जिज्ञासा पैदा हो गई। अब उस जिज्ञासा की पूर्ति के साधन अलग हैं। अब आपको पुनः पुनः सेम चीजों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आगे वाली जो सजेशन है भगवान भाष्यकार की, वो बहुत मूल्यपूर्ण है और उससे ये डिसाइड होगा कि आपकी जिज्ञासा ठीक ठीक जिज्ञासा है कि नहीं है। क्या है आगे वाला सजेशन? निज गृहात् तूर्णम
ये शब्द सुनकर के यदि धक 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 हो रहा है, इसका मतलब है कि जिज्ञासा अभी ठीक जगह पर पहुंची नहीं है। और ये शब्द सुन करके यदि धक धक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि जिज्ञासा हकीकत में पैदा हो गई है। जब आपको आत्मिच्छा पैदा हो गई, और आत्मिच्छा पैदा होने का मतलब यही है, ऋषि ने अपनी भाषा में यही कहा कि येषाम किम प्रजया करिष्यामः येषाम नो अयम आत्मा अयम लोकः। जिन हम लोगों के लिए, जिन विरक्त साधकों के लिए, जिस आत्म तत्व के जिज्ञासु साधकों के लिए आत्मा ही एकमात्र प्राप्तव्य है, तो किम प्रजया करिष्यामः, फिर ये प्रजा को, परिवार को, पुत्र को, धन को, कीर्ति को लेकर के हम करेंगे क्या? क्योंकि उनको मिलने वाला, उससे वो तत्व मिलने वाला नहीं है। मान लीजिए आपको यहां से, बंबई से बेंगलुरु जाना है, आप प्लेटफार्म पर पहुंच गए। दिल्ली जाने वाली बहुत सारी ट्रेनें निकल रही है, राजधानी भी निकल रही है, शताब्दियां भी निकल रही है, वंदे भारत भी निकल रही है। आपके मन में इच्छा होगा कि वंदे भारत नई निकली हुई है, थोड़ा दिल्ली की तरफ जा रही, हम बैठ जाएं? नहीं इच्छा होगी। क्यों? आप कहेंगे हमको बेंगलोर की तरफ जाना है, तो दिल्ली की तरफ चाहे राजधानी जाए या चाहे वंदे भारत जाए, उससे हमको क्या करना है? तो जिसके मन में आत्म तत्व की परिपूर्ण जिज्ञासा पैदा हो गई है, वो कहेगा कि किम प्रजया करिष्यामः, इस प्रजा को लेकर के, इस पूरे संसार को लेकर के मैं करूंगा क्या? येषाम नो अयम आत्मा अयम लोकः, येषाम अयम आत्मा लोकः। जिनको आत्मा को प्राप्त करना है तो वो आत्मा की खोज में निकलेगा, और जिस खोज से उसको आत्म तत्व की प्राप्ति होगी वो काम करेगा। वो घर में फिर क्यों पड़ा रहेगा, या घर के कामों में, या संसार के कामों में, या संसार के विषयों में, या संसार के व्यापार में क्यों उलझा रहेगा? क्या लेना देना है उसका वहां पर? अब उसको क्या चाहिए? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। इस दुनिया के जिस किनारे में मिलेगा वो बंदा वहां जाएगा, और उसको जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो उसके लिए तैयार रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको किसी एक हायर स्टेज पर जाना है। अब उसके लिए बाकी चीजें वैल्यूएबल नहीं है। इसलिए निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। हो सकता है ये थोड़ा कड़क एक्सप्लेनेशन हो इस वाक्य का, परंतु सच्चाई यही है कि जब गहरी और वास्तविक जिज्ञासा पैदा हो जाती है, संसार उसके लिए उस ढंग से रुचिकर नहीं रहता है। विशेष करके जिस आसक्ति के बंधन में बंध करके हम इसका उपभोग कर रहे हैं, वो दृष्टि उसकी टोटली चेंज हो जाती है। भले ही उसको संसार में रहना पड़े कर्तव्य पालन करने के लिए, बहुत बार देश काल परिस्थितियां अलग होती है, भले ही वो घर बाहरी रूप से न छोड़ पाए, परंतु भीतर से उसका अच्छी तरह से छूट गया है। और यही असली संन्यास है, निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। तो ये जिज्ञासा की पूर्ति का एक नेक्स्ट स्टेज आ गया कि वो फिर रिटायर्ड हो गया। असल में ठीक ढंग से वो संसार से रिटायर्ड हो गया। फिर वो घर में ही रह रहा है, किसी कमरे में, या किसी तीर्थ में रह रहा है, या किसी वन में रह रहा है, या किसी आश्रम में रह रहा है, उसके लिए फिर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। जहां उसको आत्म तत्व के चिंतन में सुविधा होगी वहां रहेगा। फिर वो घर में रहते हुए भी अब घर में रहने वाला नहीं है। तो जैसा उसको परिस्थिति अलाउ करेगी ऐसा वो करेगा, परंतु उसका टारगेट तय हो गया है कि अब मुझे आत्मा को जानना है, क्योंकि उसको आत्मेच्छा पैदा हो गई। तो इसका रिजल्ट वही आएगा कि निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। ये जो गृहा शक्ति है, हम यहां अपने आप को कृतार्थ कर लेना चाहते हैं, परिवार से, धन से, संसार से, कीर्ति से, यश से, नाम से, पद से, प्रतिष्ठा से,
अपने आप को कृतार्थ कर लेने की जो इच्छा है वो उसकी हमेशा के लिए समाप्त हो गई, तो समझो कि उससे एक स्टेप ऊपर उठ गया। वो सच्चे अर्थों में जिज्ञासु साधक हो गया। अब लोहा गर्म हो गया। अब छोट की जाए यदि तो उसको वो रूप दिया जा सकता है जो रूप देना पड़ता है। हमारे ऊपर शास्त्र बहुत छोट कर रहा है, परंतु रूप आ नहीं रहा, क्योंकि अभी लोहा गर्म हुआ नहीं है। ये गर्म होना चाहिए। ये जिज्ञासा के उत्तरकालीन में होता है। इसलिए निज गृहात् तूर्णिम विनिर्गम्य ताम, ये साधना एक स्टेज पर पहुंच गई। ये जो प्रथम पर्व आप समझिए साधना का कंप्लीट हो गया, और यहीं पर आकर के हमारा ये प्रथम श्लोक भी पूर्णाहुति को प्राप्त हो जाता है। अब एक नई दुनिया है साधना के आगे, जो दूसरे श्लोक से प्रारंभ हो रही है। उसका विचार हम लोग कल प्रारंभ करेंगे। इस श्लोक को एक बार सामान्य अर्थ पहले देख लीजिए। वेदो नित्यमदीयताम, आत्मविद्या का अनुसंधान साधक को प्रतिदिन करते रहना चाहिए। तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, वेद प्रतिपादित जो अपना कर्तव्य है, स्वधर्म है, उसका बड़ी श्रद्धा से, ज्ञान से, भक्ति से, आस्था से भर करके उसका अनुष्ठान करना चाहिए। तेनेशस्य विधीयताम अपचिति, और उन कर्मों को ईश्वर की आराधना बनाने की कोशिश करना चाहिए। काम्य मतिस्त्यज्यता, और जो काम्य कर्म हैं, जो आपको केवल रोटी कपड़े मकान तक सीमित रखने वाले हैं, उसमें ज्यादा उलझाए रखेगा तो साधक साधना नहीं कर पाएगा। इसलिए उसमें संकल्प का त्याग करना चाहिए। मति माने संकल्प। बहुत कामना मूलक संकल्प यदि करते रहेगा साधक, अध्यात्म जगत में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा उस संकल्पों का त्याग करना चाहिए। हाँ, सकाम और काम्य, कामनाओं से भरे हुए कर्मों का संकल्प करने का नहीं, प्लानिंग बनाने का नहीं। मुझे वो करना है, वो करना है, इतना टर्नओवर है, मुझे वहां पहुंचाना है, इसको यहां पहुंचाना, उसको वहां पहुंचाना, वो उसका प्रवाह एक दूसरे ढंग का है। और पापोघ परिधूयताम, और पाप मूलक जो कर्म है उसको तो इमीडिएट स्टॉप करना चाहिए, जो निषिद्ध कर्म है, नहीं तो फिर साधना सिद्ध होने वाली नहीं है। पापोघ परिधूयताम, और साथ साथ में बड़ा अवेयर और अलर्ट हो जाना चाहिए। भवसुखे दोषोनुसंधीयताम, संसार की वास्तविकता हमारे आंखों के सामने ऐसे झलकनी चाहिए जैसे दर्पण में हमारा चेहरा दिखाई पड़ता है। भवसुखे दोषोनुसंधीयताम, फिर आत्मेच्छा व्यवसीयताम, अपने भीतर जो जिज्ञासा पैदा हुई है उस जिज्ञासा का संरक्षण साधक को करना चाहिए। और निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, जब जिज्ञासा पैदा हो गई तो संसार का इतना ही काम था कि आपके भीतर आत्म तत्व की जिज्ञासा पैदा हो गई। अब संसार ने अपना काम कर दिया, सांसारिक जीवन ने अपना काम कर दिया। अब आपका ट्रैक चेंज होगा। नाउ यू हैव टू चेंज योर ट्रैक। निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, आगे ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी उसका विचार हम लोग कल से करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम।